राना साहब, मुल्क में फिर सदारती निज़ाम की ये बातें चल रही हैं, ऑल्दो वी आर वंडरिंग कि ये किस तरह हो रही हैं बात, लेकिन चलें छोड़ें उस बात को। अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो अपोजिशन किस तरफ खड़ी होगी? देखें, ये शोशा जो है ये बार बार जो है वो उठाया जाता है और इसके पीछे कौन सी फोर्सेस हैं और वो कौन सी लॉबीज़ हैं जो ये हर वक्त जो है वो ये एक टेस्ट के तौर पे जो है ये शोशा जो है वो छोड़ देती हैं। इसमें अपोजिशन का और PMLN का ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 1973 का जो आइन है, एक तो ये आइन हमें कोई 26 साल बाद जो है वो नसीब हुआ, एक मुत्तफ़िक़ा आइन। और अगर ये पहले 47-48 में पाकिस्तान के वजूद में आते ही जो है वो मिल जाता या ऐसा हो जाता तो शायद पाकिस्तान दो लख्त ना होता। तो अब इस पाकिस्तान का जो वजूद है जो वो इस बात से कायम है कि एक मुत्तफ़िक़ा आइन जिसके ऊपर सबका कंसेंसस है, बार बार इस आइन को जो है वो इसमें अमेंडमेंट्स की गई, इसको सदारती बनाने की कोशिश की गई, कभी इसको आगे कभी पीछे करने की कोशिश की गई, लेकिन बहरहाल ये मौजूद है और इसके ऊपर सबका कंसेंसस है। कौमी कंसेंसस जो है ये दिनों और महीनों और सालों में भी जो है वो इनका पैदा होना बड़ा मुश्किल होता है। ये कभी कभार ऐसे लम्हात आते हैं जिसके ऊपर पूरी कौम जो है वो मुत्तफ़िक़ हो और एक कौमी कंसेंसस के साथ कोई मामला जो है वो हल हो जाए। तो इसलिए इस मुत्तफ़िक़ा आइन से अगर हम बाहर निकलेंगे और किसी और निज़ाम की तरफ जो है वो जाएंगे तो हमें ये एप्रीहेंशन है कि शायद फिर कौमी इत्तेफ़ाक़ राय पैदा ना हो सके और मुल्क के वजूद के ऊपर जो है वो एक हर्फ आए और हम एक ऐसे रास्ते की तरफ भटक जाएं जिसका आगे जाके अंजाम जो है वो पाकिस्तान के नुकसान की। आप भी कह रहे हैं शोशा छोड़ा जाता है कि टेस्ट केस ताकि देखा जा सके क्या रिएक्शन आता है। अब हुकूमत कह रही है कि ऐसा कोई इम्कान नहीं है, अपोजिशन भी बड़ी बहुतात नज़र आ रही है। आज बहस के लिए एहसन इकबाल साहब ने कौमी असम्बली में करारदाद भी जमा करा दी है। जब हुकूमत ने मना ही कर दिया है तो आप लोग क्यों सीरियस ले रहे हैं, इग्नोर करें बस। हुकूमत कह रही है कि ऐसा कोई इम्कान नहीं है और बाकी हल्के भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई इम्कान नहीं है और सब ये समझ रहे हैं कि एक मुत्तफ़िक़ा आइन के जो 4 वाल्स हैं उनसे हमें बाहर जो है वो नहीं आना चाहिए। ये कौमी यकजहती का जो है वो निशान है। तो फिर ये करारदाद हमने पेश की है तो इस करारदाद के ऊपर डिस्कशन करने में और इस करारदाद को जो है वो पास करने में हर्ज कौन सा है। आए ना, हुकूमत आए, इसको करारदाद को जो है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पे जो है वो पास करवाते हैं ताकि इस किस्म के शोशे, इस किस्म की बहसें जो है वो ख़त्म हो। देखें, इस मुल्क का मसला जो है वो ना पार्लिमानी ना सदारती निज़ाम में है, ना जो है वो किसी और तरह के आइनी या दस्तूरी मामले में है। इसका इस मुल्क का और इस कौम का मुस्तक़बिल इस बात में है कि आइन के ऊपर अमल किया जाए। अब जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं या जिन हालात से हम दो चार रहे हैं उसकी बुनियादी वजह यही रही है कि आइन के ऊपर अमल नहीं हुआ। आइन को जो है वो बार बार हेल्ड इन अबेंस किया गया। आइन को जो है वो उसकी बाज़ दफ़ात को जो है वो रोक के ये तसर दिया गया कि आइन तो बहाल है लेकिन कुछ शिकों को जो है वो हमने हेल्ड इन अबेंस किया है। आइन को तोड़ा गया। आइनी हदूद का जो है वो अदारे ख्याल नहीं करते और जो है वो अथॉरिटीज़ जो हैं जिनका आइनी हदूद के रह के जो किरदार है उस किरदार को जो है वो आइडेंटिफाई करके उसके मुताबिक अमल नहीं किया जाता। तो इस मुल्क की बेहतरी जो है वो आइन को तब्दील करने या निज़ाम को तब्दील करने में नहीं है, बेहतरी इसमें है कि इस मुत्तफ़िक़ा आइन और निज़ाम के ऊपर जो है वो अमल किया। अच्छा राना साहब, ये भी बताएं कि अपोजिशन जो है वो अपने तमाम तर दावों के बावजूद हुकूमत को हिलाने में अब तक बिल्कुल नाकाम रही है। मतलब वी हैव टू फेस इट, हुकूमत बड़े आराम से 5 साल जो है वो पूरे करते नज़र आ रही है। नून लीग का ये तर्ज सियासत नहीं तो आप लोग मियाँ साहब का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या जो इतनी खामोशी हमें नज़र आ रही है, हो क्या रहा है? देखें, अपोजिशन ही है जिसने जो इस हुकूमत को एक्सपोज़ करने में कामयाब रही है, इस हुकूमत को रुस्वा करने में जो है वो कामयाब रही है। इस हुकूमत ने जो बड़े बड़े जो सरेंडर्स किए हैं, इन्होंने जो है वो कश्मीर के ऊपर जो यू टर्न लिया है, इन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी को जो IMF के सामने सरेंडर किया है, इन तमाम चीज़ों को एक्सपोज़ करने वाली अपोजिशन ही है। अपोजिशन ही है जिसने इस हुकूमत के
तमाम जो बुरे अमाल हैं, जो इनकी वादा खिलाफियाँ हैं, जो इन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया, झूठ किया, वादे झूठे किए नौकरियों के, और इसके बाद जो है वो अपना घर बना के देने के, 200 अरब ला के कर्ज़ा वापस करने के, तरक्की करने के, दूध और शहद की नहरें बहाने के, ये सारे जो वादे थे वो जब इन्होंने पूरे नहीं किए, और जो करप्शन इन्होंने किया है, जो बैड गवर्नेंस किया है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस अपोजिशन ने किया है, एक्सपोज अपोजिशन ने किया है। और आज इस हुकूमत का जो हाल है तो वो अपोजिशन की इस कोशिश की वजह से है, अपोजिशन की इस जो है वो एहतजाजी तहरीक की वजह से है। जिस दिन ये अवाम में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अपोजिशन जो है वो किस हद तक जो है वो कामयाब रही है अपने काम में और हकीकत को लोगों तक बावर करवाने में। तो इंशाअल्लाह ताला उसका रिज़ल्ट जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन में आप देखेंगे, और वो इलेक्शन को ज़्यादा। थैंक यू। वैसे ये भी अजीब है अगर कह रहे हैं कि जी हमारी खामोशी की वजह से हुकूमत एक्सपोज हुई है, ये क्या है? बहुत शुक्रिया। नहरें तो दूध और शहद की नहरों के आप जिक्र करते वो तो आप लोग भी नहीं लाए थे, तो उसकी क्या बात करनी? ये लेकिन एक टेस्ट के ज़रूर हो सकता है। अगर किसी को कोई एतराज़ नहीं है तो फिर ये जो करारदाद जो एहसन इकबाल साहब आज ला रहे हैं उसमें बहस होनी चाहिए, मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हो जानी चाहिए फिर अगेंस्ट द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हाँ, क्योंकि मतलब अगर किसी को कोई एतराज नहीं है, मतलब ये ठीक है, तो फिर मेरा ख्याल है तो फिर इस पे बहस ताकि फिर एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगी ना। ये एक टेस्ट केस भी हो सकता है वैसे। अच्छा, इस पे जरा कानूनी माहिर उस पे जनाब के आईन में कानूनी तौर पर क्या गुंजाइश है, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ये। अब इस पे हम सलमान अकरम राजा साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। सलमान साहब, इन दिनों सदारत निज़ाम की पता नहीं अचानक से ये सर्फिस किए बातें हो रही हैं, इश्तिहार चल रहे हैं कि कैंपेन ऐसा लग रहा है की जा रही है। आप सीनियर कानूनदान हैं, आईनी मामलात पर भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है। क्या कहता है आईन इस सिलसिले में पाकिस्तान का? की उसमें इस हद तक उनके साबिक जज होने की अहमियत है कि उनकी जो बात है या उनका जो इल्ज़ाम है उसकी अहमियत बढ़ गई। अब इल्ज़ाम की नौयत ये है कि अदालत आलिया की जो कार्रवाई है, जो वहाँ पे मुकदमा जिस दौर चला, उसके हवाले से एक आप कह लीजिए बेयकीनी की सूरत हाल पैदा होती है उनकी बात से, जो बयान हल्फी में उन्होंने कही। अब अदालत ने उनसे ये कहा है कि जो आपने बात की उसमें अदालत की बेतौकीरी मुज़मिर थी, अब आप अपना दिफा पेश कीजिए। और एक दिफा ये हुआ करता है कि जो मैंने कहा वो सच है, मगर उनके पास इस बात। अच्छा, अब बताइएगा कि अब तक की जो कार्रवाई है यही मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ है कि एक साबिक जज पर तौहीन अदालत के मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद की गई है। इस सारे मामले पर आपकी राय? और दूसरा ये कि राना शमीम साहब का शिकवा है कि साबिक चीफ जस्टिस साहब को भी फ़रीक हैं, चूँकि उनको भी इस कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाए। डू यू थिंक इट मेक सेंस? देखिए, यहाँ पे ये मामला है कि दौरान ट्रायल, अब तौहीन अदालत की एक ट्रायल चलेगी, फर्द जुर्म आयद हो गया है। प्रोसिक्यूशन या राना शमीम अपने दिफा में कोई भी गवाह अगर बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं। इस वक्त मामला ये है कि उन्होंने बयान दिया जिस बयान से बज़ाहिर अदालत की बेतौकीरी होती है, उनको अब अपना दिफा पेश करना है। अपने दिफा में वो जो भी पेश कर सकते हैं वो पेश कर दें। अब यहाँ ये कहना कि मियाँ साकिब निसार को भी अदालत तलब करती मेरी नज़र में मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये मामला इस वक्त महदूद नौयत का है। कोई एक बड़ी इंक्वायरी यहाँ नहीं हो रही। यहाँ उनसे पूछा जा रहा है कि आपने जो बात की उस हवाले से आप कोई सबूत है, कोई शहादत है तो पेश करें। क्योंकि उनकी बात बहुत आप कह लीजिए प्रिसाइज थी, बड़ी एक महदूद बात उन्होंने की कि फला मुकदमा जो फला जज साहब के पास चल रहा है, उस हवाले से उन्होंने एक बयानिया जो है कायम करने की कोशिश की। अब उस बयानिया का जो सबूत है वो उन्होंने ही पेश करना है। उसके लिए कोई बहुत बड़ी इंक्वायरी नहीं चाहिए। वो इंक्वायरी अगर कोई और इदारा करना चाहे, हुकूमत करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ ये है कि जो उन्होंने बयान दिया बयान हल्फी की सूरत में, उसका उनको दिफा करना है और उसके हवाले से उनको शहादत पेश करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।